नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने राष्ट्रपत्नी कह दिया। फिर बीजेपी नेताओं ने सदन के अंदर इसके खिलाफ विरोध जताया और अधीर रंजन के इस बयान को राष्ट्रपति के लिए अमर्यादित कहा। जब सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा किया तो कांग्रेस नेता ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया और कह दिया कि उनकी जुबान फिसल गई थी। वे खुद इसके लिए राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगेंगे। उनका राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसी बीच सदन के अंदर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच बहस का मुद्दा भी गर्मा गया। इसके बाद सभी कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी के समर्थन में और स्मृति ईरानी के विरोध में सदन से लेकर सड़क तक मोर्चा संभाल लिया। स्मृति ईरानी को घेरने के लिए कांग्रेसियों के पास एक ही हथियार था और वह था उनकी बेटी के ऊपर अवैध लाइसेंस से बार चलाने का आरोप। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार स्मृति ईरानी को घेरने का काम कर रहा है और सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार ट्वीट कर स्मृति ईरानी की बेटी पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं स्मृति ईरानी लगातार आरोपों को खारिज कर रही हैं और इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में मानहानि की अर्जी दाखिल कर दी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश पवन खेड़ा को समन जारी किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था। दरअसल दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था। इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी की ओर से कोर्ट में बताया गया कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। दुर्भावना से उस बार के साथ मेरी बेटी का नाम जोड़ा गया है। इस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। इसी अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोप पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन जारी कर अगली सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने को कहा है। इस मामले में अब 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा स्थित रेस्तरां को लेकर हमला साधा था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि वह जिस पार्टी से जुड़ी हैं उनकी बेटी भी बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन वो गोवा में एक रेस्टोरेंट चला रही हैं जिसने 13 महीने पहले मरे हुए एक शख्स के नाम पर फर्जी लाइसेंस हासिल किया है। आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत 18 जुलाई से हुई। इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हुई और 25 जुलाई तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया और द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के लिए शपथ ले लिया। इसके बाद देश की जनता को ये उम्मीद थी कि अब सदन के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ स्कीम और खाद्य पदार्थों पर लगी जीएसटी जैसे जनता से जुड़ी मुद्दों पर बहस होगी, लेकिन इन सभी मुद्दों से हटकर सदन के अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति अभी की जा रही है। सदन के अंदर जो कुछ भी अभी हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।